बट आप अगर यहाँ पे ये देखोगे, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, वेस्टर्न शेड्यूल देख लिया, किसके पास कितनी सप्लाई है वो देख लिया, बट यहाँ पे जो सेकेंड चीज़ आती है वो आती है इन्फ्लेशन रेट, कि हर साल कितनी सप्लाई मार्केट में आ रही है। ठीक है, तो अभी ये पिछले एक साल का ड्यूरेशन हमने यहाँ पे देखा है, तब तो 0% सप्लाई मार्केट में आई है। जो इनिशियल सप्लाई आई थी मार्केट में, उसके बाद से सप्लाई पिछले 4-5 महीने से कोई सप्लाई मार्केट में नहीं आ रही है। बट आप अगले साल देखोगे मार्च 2023 के बाद, तो इसका सप्लाई इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, राइट, वो लगातार बढ़ रहा है। 4 साल का जो एवरेज एमिशन आने वाला है, एवरेज सप्लाई इन्फ्लेशन आने वाला है, वो 16.77% के आसपास आने वाला है। यहाँ से अभी सप्लाई का इन्फ्लेशन रेट पता चलता है। तो अगर जैसे आर्बिट्रम का आपको इन्फ्लेशन रेट पता लगाना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको मिलेगा नहीं। बस अगर आपको वेस्टिंग शेड्यूल पता लग जाता है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये डेट 25 मार्च की डेट है, यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी है, वहाँ पे आपको ये इसका आइडिया लग रहा है 4.85 बिलियन के आसपास टोटल सप्लाई है। और इसका एक साल के बाद मतलब 25 मार्च 2024 हो जाएगा। तो 25 मार्च 2024 पे आप जाओ, वहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी वो देख लो। फिर आपको इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यू परसेंटेज चेंज हुआ है वो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, एक काफ़ी सिंपल फार्मूला होता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आप बार्ड में जाओ और बार्ड में जाके ये पूछो कि जैसे वैल्यू वॉज, एग्जांपल के लिए मैं प्रॉम्प्ट आपको बता रहा हूँ। आगे अगर आपको सप्लाई इन्फ्लेशन रेट पता लगानी है, अगर आपके पास वेस्टिंग शेड्यूल आ गया, आपको पूरा पता है कि यार इस टाइप से सप्लाई बढ़ रही है, बट इन्फ्लेशन रेट आपको नहीं मालूम पड़ रही, तो उसका फॉर्मूला कैसा है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे 25 मार्च को सप्लाई 6.129 बिलियन पकड़ लो, और इसके पहले सप्लाई कितनी थी, इसके पहले जो सप्लाई थी जब सर्कुलेशन में आई थी 4.85 बिलियन। ठीक है, तो ये 4.85 बिलियन यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे लिखो वैल्यू वॉज 4.85 बिलियन बिफोर, एंड नाउ इट इज 6.129 बिलियन। So how much percentage in value change? So ये बता देगा कि कितने परसेंटेज वैल्यू चेंज हुआ, तो वो आपका इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप इन्फ्लेशन रेट निकाल सकते हो। सो सिमिलरली आप जैसे 25 मार्च का यहाँ से पकड़ के, और 25 मार्च 2024 से लेके 25 मार्च 2025 तक का आप देखो कितना सप्लाई में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे कितनी थी और यहाँ पे कितनी थी, उसके हिसाब से वैल्यू परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, और वहाँ से आपको इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है यहाँ पे 26% आया है, ये आप निकालोगे तो आगे थोड़ा कम आएगा। तो इसका जो इन्फ्लेशन रेट है हर साल कम हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है। सो बट फिर भी जो एवरेज आएगा वो 16% के आसपास आएगा, मैंने पहले निकाल के देखा था। सो इस टाइप से आप बाकी और प्रोजेक्ट का भी इन्फ्लेशन रेट निकाल सकते हो। और इन्फ्लेशन रेट निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि सप्लाई मार्केट में कितनी आ रही है। इसलिए पता होना चाहिए कि अगर सप्लाई जितनी मार्केट में आ रही है उसके हिसाब से अगर डिमांड नहीं है, तो लाइक प्राइस उस टाइप से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, राइट। डिमांड को भी ट्रैक करना जरूरी है, तो सिमिलरली सप्लाई को भी ट्रैक करना जरूरी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, TVL ट्रैक कर लेते हैं, रेवेन्यू ट्रैक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साल भर में TVL 40% बढ़ गई, लोग खुश हो जाते हैं, यार TVL काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ी है, इस पर तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट है। बट उसी टाइम पे अगर आप देखो कि सप्लाई 80% बढ़ी है, सप्लाई मार्केट में इतनी सारी आ रही है कि कंज्यूम ही नहीं हो पा रही, उसके हिसाब से डिमांड बढ़ ही नहीं रही, डिमांड के हिसाब से सप्लाई मैच नहीं हो रही, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। फंडामेंटल लेवल पे वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एक तो आपको सप्लाई का वेस्टिंग शेड्यूल पता होना चाहिए, सप्लाई किसको कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लाई इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो आप पता लगा सकते हो टोकन अनलॉक्स का टूल यूज़ करके। इस पे वेस्टिंग शेड्यूल का डेटा मिल जाता है, कई सारी क्रिप्टो करेंसी, कई सारे क्रिप्टो टोकन का। और इसके अलावा वहाँ पे नहीं मिले, क्रिप्टो रैंक्स पे मिल जाता है, तो उनका टोकन अनलॉक्स नाम से ऊपर अलग से एक सेक्शन आपको मिलेगा, उस पर जाके भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उसकी बेस पे आप इन्फ्लेशन रेट पता लगा सकते हो, और उसके बेस से ये आइडिया लगा सकते हो किस टाइप से सप्लाई हर साल बढ़ रही है। और उसके बाद फिर आपको ये पता लगाना होता है कि उसके अगेंस्ट डिमांड किस टाइप से राइज हो रही है या डिक्रीज हो रही है।